नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपको लेखन शिक्षण या लेखन कौशल, हम इसको कह सकते हैं। बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट, एमपी टेट, कोई भी आप टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक यदि आप संस्कृत विषय से आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों हमारे चैनल पर हमने इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आप सबका है और आगे भी रहेगा, ऐसी उम्मीद आशा करते हैं। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये छोटा सा काम अभी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। चलो आज कुछ नया सीख लेते हैं। चलिए दोस्तों, लेखन शिक्षण या लेखन कौशल की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लेखन जो कौशल है वो होता क्या है। इससे पहले हमने बात की थी, इससे पहले जो श्रवण कौशल है, भाषा कौशल है, पठन कौशल है, ये सारी हमने बात की थी। अलग अलग उनकी हमने विधियों को बताया था और अच्छे से स्पष्ट हमने यहाँ पर आपको समझाया था, बहुत ही सरल तरीके से। आज हम इसमें लेखन कौशल की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना है कि भाषाई कौशलों के शिक्षण में जो हमारे 4 कौशल होते हैं, उन भाई कौशलों के शिक्षण में लेखन शिक्षण सबसे अधिक महत्वपूर्ण या कठिन कार्य माना जाता है। बालक विद्यालय तक पहुंचते पहुंचते उच्चारित भाषा का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये सब हम जानते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि विद्यालय से जाने से पहले भी बालक बहुत कुछ सीख लेता है और जो उसकी माँ होती है उसको प्रथम गुरु माना जाता है। तो बच्चा अपने परिवार से, घर के जितने भी सदस्य हैं उनसे, आसपास के अपने वातावरण से, अपने पर्यावरण से जैसा जैसा वो सीखता जाता है उसका अनुकरण करने की चेष्टा करता है। तो काफ़ी कुछ वो उच्चारित करना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है। काफ़ी कुछ उसमें परिवर्तन उसके व्यवहार में होने लगते हैं। इस दृष्टि से लेखन शिक्षण का जो प्रारंभ है वो विद्यालय में आने पर ही होता है। हाँ, लेकिन जो मुख्य रूप से हम बात करें लेखन कौशल की, तो लेखन कौशल का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ विद्यालय से ही माना जाता है, क्योंकि इससे पहले बालक काफी कुछ सीख जाता है। लेकिन लेखन कौशल के प्रारंभ की बात करें तो वो विद्यालय में आने पर ही होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में बालक को विभिन्न विधि का लेखन अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं बालक की, उनमें बालक को अनेक प्रकार की विधियों का लेखन अभ्यास करवाया जाता है। तो उसमें अनेक प्रकार की विधियों की हम बात करेंगे, कौन कौन सी विधियां होती हैं, कैसे उनको हम अभ्यास करवाते हैं और किस प्रकार से लेखन कौशल को अच्छा बना सकते हैं। यहाँ किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और कहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा चुका है, वो भी आपको यहाँ पर हम साथ साथ में बता देंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लेखन कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं, या फिर आप समझ लो लेखन शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। बात एक ही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बालकों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम और उचित विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त कराना, ये एक हमारा लेखन शिक्षण में उद्देश्य में है कि बालक जो है उनको शुद्ध वर्तनी का ज्ञान हो, शुद्ध मात्राओं का ज्ञान हो और वाक्य रचना के नियम वो समझ सकें, उनकी जानकारी उनको हो, उचित विराम चिन्हों का ज्ञान उनको हो कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, किस जगह हमें विराम करना होगा, ये सारी चीज की उनको जानकारी यहाँ पर कराना, ये उद्देश्य हमारा होता है। इसके अलावा बालकों में गति एवं औचित्यपूर्ण ढंग से संस्कृत लिखने की क्षमता उत्पन्न हो सके। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है कि बालकों के अंदर गति एवं औचित्यपूर्ण ढंग से, यानी जो हमारे लिए उचित है, औचित्यपूर्ण ढंग से संस्कृत लिखने की क्षमता उनमें उत्पन्न हो सके, ये हमारा उद्देश्य रहता है। विद्यार्थी शब्दों के विभिन्न रूपों, सूक्तियों आदि का प्रसंग के अनुकूल प्रयोग करने में सक्षम हो सके। जैसे मान लो कि कोई भी रूप है, वो उनके विभिन्न रूपों की बात करें, जैसे राम शब्द है, बालक शब्द है, हरि शब्द, गुरु शब्द है। अब इनके विभिन्न जो रूप हैं, उन विभिन्न रूपों को वो जान सके, उनको प्रयोग में कर सके। कैसे उसको हम प्रयोग में लेते हैं, वो प्रयोग की दृष्टि से किस प्रकार से उनको हम उसको समझते हैं, या फिर सूक्ति जो होती है, उन सूक्तियों को हम प्रसंग के अनुकूल उसको हम प्रयोग में कैसे लेते हैं, इस में वो क्या होते हैं, सक्षम बनते हैं बच्चे। इसके अलावा मातृभाषा से संस्कृत में और संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद करने की क्षमता विकसित करना भी लेखन कौशल का उद्देश्य माना जाता है। जैसे मान लो मातृभाषा हिंदी की बात करें तो हिंदी है, मान लो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना, ये क्षमता भी विकसित हो। इसके अलावा बालक अपने भावों को व्यक्त कर सके, बिल्कुल ठीक है, लिख करके।
स्वतंत्र आत्म प्रकाशन लिखित रचना का प्रधान उद्देश्य है। यानी स्वतंत्र आत्म प्रकाशन यानी स्वतंत्र रूप से अपने आप का प्रकाशन करना, अपने विचारों का प्रकाशन करना लिखित रचना का प्रधान उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने अभी बात की थी लेखन शिक्षण या लेखन कौशल के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। अब इसमें एक आपको जो बिंदु है वो समझना है कि लेखन में बालकों की रुचि किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय हम बच्चों के लिए कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीका हैं जिनके माध्यम से हम बालकों में या बालकों में लेखन के अंदर उनकी रुचि उत्पन्न की जा सकती है, तो वो हम इसमें से देखेंगे। यहां से चूंकि प्रश्न रीट में आया था आपके, इससे पहले जो एक एग्जाम हुई थी आपकी 2012 में जो आपका आरटेट हुआ था, सॉरी रीट में नहीं, आरटेट में जो सवाल आया था वो आपको इसमें हम बताएंगे किस प्रकार का सवाल आया था। तो अभी आपको समझना है लेखन में रुचि उत्पन्न करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो इसमें उपाय में हो सकता है कि सुंदर लेख, श्रुत लेख, अनुलेख, निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, अध्यापक अभिभावक सम्मेलन में छात्रों की प्रशंसा की जाए। हां, जैसे सुंदर लेख की प्रतियोगिता रखी जा सकती है बच्चों में रुचि उत्पन्न करने के लिए, श्रुत लेख की प्रतियोगिता रखी जा सकती है, अनुलेख की प्रतियोगिता रखी जा सकती है, निबंध लेखन की प्रतियोगिता रखी जा सकती है। ये सारी प्रतियोगिताएं जो हैं इनसे क्या होगा, बच्चों के अंदर लेखन में रुचि उत्पन्न होगी। इसके अलावा अध्यापक अभिभावक जो सम्मेलन हम करते हैं उनके अंदर छात्रों की प्रशंसा की जाए, तो वो होगा क्या, उससे बच्चे उस कार्य के प्रति सजग हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे, उनकी रुचि उसमें निश्चित रूप से जागृत होगी। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अपूर्ण कहानी पूर्ण कराना, घटना वर्णन कराना, जिससे छात्रों में लेखन के प्रति जागरूकता विकसित हो सके। कैसे, जैसे मान लो आपने कोई भी अपूर्ण कहानी दे दी बच्चों को, ठीक है, आपने कोई भी अधूरी कहानी बता दी, आपने कुछ सीन बता दिया कि एक वृक्ष है, उसके नीचे एक बालक है, बालक के हाथ में छाता है, तेज बरसात हो रही है, सामने से एक बालिका आ रही है। अब इसके आगे की कहानी आपको पूरी करनी है। आगे क्या इस कहानी में हो सकता है, इस कहानी का क्या मोड़ हो सकता है, वो सारा कुछ आपको पूरा करना है। कुछ भी एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है, आपको कोई भी अधूरी कहानी को हम पूरा करवा सकते हैं, तो बच्चों से हम लेखन के लिए कहेंगे इसके में आप कहानी को पूरा लिख करके बताइए। घटना का वर्णन करना, जैसे कोई भी घटना हुई तो हमने कहा कि इस घटना के विषय में आपको लिखना है, संपूर्ण वृत्तांत पूरा आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम उनमें जागरूकता विकसित कर सकते हैं। डायरी में अच्छी अच्छी कहानियां, सूक्तियां, श्लोक लिखने की प्रेरणा देना बच्चों के अंदर, यानी डायरी लिखने के लिए प्रेरित करना, अच्छी अच्छी कहानियां लिखना, सूक्तियां लिखना, श्लोक लिखने की प्रेरणा बच्चों के अंदर जागृत करना। इसके अलावा हस्तलिखित पत्रिकाओं का आयोजन किया जाए, यानी बच्चों से हम हस्तलिखित पत्रिका लिखवाए जाए, ऐसा भी हम आयोजन कर सकते हैं, ऐसी भी हम प्रतियोगिताएं कर सकते हैं। इसके अलावा छात्रों का सुलेख लेखन शैली और अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा ही जांची जा सकती है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यानी छात्रों की जो सुलेख लेखन शैली है और अभिव्यक्ति जो है वो निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा जांच सकते हैं हम उसको। ये प्रश्न आपका आया था कि किसके द्वारा हम जांच सकते हैं, तो इसमें आया छात्राणाम सुलेखा लेखन शैली अभिव्यक्ति च निबंधात्मक प्रश्न ही परीक्ष्यन्ते। तो ये आपका प्रश्न आया था, तो ये चीज आपको समझनी है, इसलिए हर जगह से प्रश्न आपका बन सकता है। तो ऐसे करके आपको हमने बताया कि लेखन में किस प्रकार से बच्चों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, उसके कौन कौन से उपाय होते हैं, उसकी हमने बात की थी अभी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि इस लेखन कौशल को विकसित करने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं जिससे कि बालकों में लेखन कौशल बहुत अच्छा हो सके और लेखन कौशल को हम अच्छा बना सकें, मजबूत कर सकते हैं, लेखन कौशल को विकसित कर सकते हैं। उसके लिए कई विधियों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं विधियों की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं विधियों को हम एक एक विधि समझेंगे अच्छे से, एक एक विधि को यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब लेखन कौशल की विधियां। लेखन कौशल की विधियों में दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकरण विधि। विधि नंबर 1 हम जानेंगे अनुकरण विधि।
अनुकरण विधि को दोस्त स्वतंत्रानुकरण विधि भी हम कह सकते हैं। अनुकरण विधि का सीधा सा सिंपल सा जो अर्थ है वो शब्द से निकल रहा है कि अनुकरण करना। अनुकरण मतलब जैसे कि आपने कुछ किया, आपने कुछ लिखा, वैसा का वैसा यदि बच्चे करते हैं, बच्चे लिखते हैं तो वो अनुकरण विधि में आ जाता है। यानी कुल मिलाकर के ऐसे हम कह सकते हैं इस विधि के अंदर जैसे अध्यापक कोई भी मान लो श्यामपट्ट है या कोई पुस्तक है, कोई भी नोटबुक है, उस पर जो कुछ भी लिखता है बालक यदि उन्हीं अक्षरों को पुनः उनके नीचे लिखता जाता है तो यह विधि जो है वो अनुकरण विधि कहलाती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोग में ली जा सकती है, यानी ज्यादा ली जाती है ये। तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई दोस्तों? अनुकरण विधि हो गई। स्वतंत्र अनुकरण विधि यानी स्वतंत्रानुकरण विधि भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें सिंपल सा हो गया कि जैसे कोई भी टीचर है, चाहे वो श्यामपट्ट पर या कोई आपकी रजिस्टर, नोटबुक, पुस्तक में कुछ भी लिखता है, उसी का जैसा उसी के नीचे अक्षरों को पुनः बच्चा लिखता है, बालक लिखता है, तो ये विधि अनुकरण विधि में आ जाती है आपकी। तो अनुकरण विधि हो जाती है। इसके अलावा एक विधि होती है ट्रेसिंग मेथड। ट्रेसिंग मेथड जो हमारी दूसरी विधि है उसको हम कह सकते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि, यानी रूपरेखा अनुकरण विधि, या फिर इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। इसमें क्या होता है? इसमें ट्रेसिंग होती है, यानी जो आपके शब्द होते हैं या अक्षर होते हैं उनको ट्रेसिंग करके बना दिया जाता है, यानी डॉट डॉट करके बना दिया जाता है, बिंदु के द्वारा बना देते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, यानी कई बुक्स में छपे वर्णों के ऊपर या बिंदु माला के रूप में छपे वर्णों पर जुड़ाव करके वर्ण लेखन करना होता है। यानी कि आपने देखा होगा कुछ बहुत सारे किताबों में भी ऐसे डॉट डॉट करके लिखा रहता है, जैसे क है तो क वर्ण जो डॉट 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 करके उसको क से कबूतर वाला बना दिया जाता है। अब उसमें होता क्या, उसको ट्रेस करते हैं उसके ऊपर ही। तो यह कार्य अध्यापक स्लेट या तख्ती पर स्वयं लिख कर के भी बालक से करवाता है। कुछ समय पश्चात शब्दों और वाक्यों का अभ्यास किया जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर के ट्रेसिंग करके बना देते हैं। जैसे डॉट डॉट करके बना दिया हमने अ को, जैसे अ से अनार बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसको डॉट डॉट करके हम अ बना दिया ऐसे। अब उसमें हम बच्चों से उसके ऊपर ट्रेस करवाएंगे, तो ये हमारी ट्रेसिंग मेथड विधि हो जाएगी। इसमें हो जाएगी रूपरेखानुकरण विधि, इसको हम कहते हैं। इसके अलावा हमारी अगली जो विधि है वो अगली विधि है हमारी पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि है। तो पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि में क्या होता है दोस्तों? इसमें सिंपल सा आपको समझना है कि अक्षरों के टुकड़ों को जोड़ करके अक्षर आकृतियां बनाने का इसमें अभ्यास किया जाता है, सिंपल सा। यानी कुल मिलाकर के इसमें क्या होता है, कुछ आकृतियां होती हैं अक्षरों की। किसकी? अक्षरों की। फिर उनसे क्या करते हैं अक्षर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कुल मिलाकर के अक्षरों की इसमें कुछ आकृतियां बनी हुई होती हैं। उन आकृतियों की सहायता से इसमें क्या होता है, अक्षर बनाए जाते हैं, यानी लेखन सिखाया जाता है। अक्षरों के टुकड़ों को जोड़ करके इसमें अक्षरों की आकृतियां बनाने का अभ्यास बालकों से करवाया जाता है। और पहले इसमें क्या होता है कि जो सरल सरल अक्षर होते हैं, सरल जो उसमें आकृतियां वाले जो आपके आकृतियां होती है ना, वर्ण जिसमें सरल होते हैं, सिंपल वाले, जैसे अ है या क है, जो भी सिंपल होता है बच्चों के अकॉर्डिंग, तो उसको हम पहले सिखाते हैं। उसके बाद में कठिन अक्षर बाद में सिखाए जाते हैं। कुल मिलाकर के जो सरल से कठिन की ओर जो हमारा शिक्षण सूत्र है उसका यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, उसी के आधार पर यहाँ बच्चों को सिखाते हैं। इसका प्रमुख आधार जो है सरल से कठिन की ओर ही माना जाता है। तो कुल मिला के इसमें सबसे पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, जो सरल सरल अक्षर होते हैं उनको हम सिखाते हैं। तो पेस्टोलॉजी रचनात्मक विधि ये आपकी हो जाती है। तो इसमें आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि अक्षरों के टुकड़ों को इसमें जोड़ते हैं, उन जोड़ करके उनमें अक्षर आकृतियां बनाने का अभ्यास बच्चों से करवाते हैं। सिंपल सा है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगली विधि है मोंटेसरी विधि। अब मोंटेसरी विधि आप समझ रहे, मोंटेसरी विधि में सबसे जो मुख्य बात है वो इसमें आपके जो इंद्रियां होती हैं बच्चों की, यानी कि जैसे आंख है, कान है और हाथ है, इनके संचालन के प्रशिक्षण पर बल देती है मुख्य रूप से ये विधि आपकी। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कैसे? आपको ये जो विशेष आपकी जो विधि है वो 3 वर्ष की आयु के बाद में जो बालक हैं उनको वर्ण रचना सिखाने का समर्थन करती है। यानी 3 वर्ष के बाद में जब हम बच्चों को वर्णमाला सिखाते हैं तो यह मोंटेसरी विधि ये कहती है कि मोंटेसरी विधि जो कह रही है वो ये कह रही है 3 वर्ष के बाद के जो बच्चे हैं उनको ही ये समर्थन करती है सिखाने के लिए। और इसमें मुख्य रूप से आंख, कान और हाथ संचालन का प्रशिक्षण इसमें होता है बच्चों का मुख्य।
अब इसमें क्या करते हैं, बालक को लकड़ी या गत्ते से बने अक्षर दिए जाते हैं। इसमें जैसे बहुत सारे आपको देखा होगा कि लकड़ी के कुछ अक्षर बने हुए होते हैं, जैसे कबूतर, क से कबूतर आपका एक लकड़ी का बना हुआ है या गत्ते का बना हुआ है, बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं और हम बना भी सकते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उन अक्षर पर, जैसे क से कबूतर बना हुआ है, तो हम बच्चे की क्या करेंगे, उस अक्षर पर उंगली का संचालन करवाएंगे। अब उंगली बच्चे की पकड़ लो आप और उस पर ऐसे ऐसे घुमाओ, क से ऐसे ऐसे घुमाओ, आ है तो आ से ऐसे ऐसे घुमाओ, और या फिर आप पेंसिल की सहायता से भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हम करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें मॉन्टेसरी विधि में होता है ये सब। इसमें बालक अक्षरों को छूता भी है। अब जैसे अक्षर उभरे हुए से रहते हैं तो बालक उनको छू करके भी देखता है। धीरे धीरे अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर के उन्हें सीख जाता है। फिर उसको एक दिमाग के अंदर स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके एक दिमाग में, मस्तिष्क में एक चित्र बन जाता है। जैसे कबूतर का नाम लेते हैं, उसके क दिमाग में आ जाएगा, ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसको, ऐसे ऐसे उसमें क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उसको पेंसिल चलाते हैं, उंगली चलाते हैं, वो सब याद हो जाता है दिमाग में उसको। तो ऐसे करके बालक लिखना सीख जाता है। अगली विधि की हम बात करते हैं। एक विधि होती है चित्र विधि। दोस्तों, चित्र विधि में क्या होता है, चित्र की सहायता से हम बच्चों को सिखाते हैं, यानी कि लिपि विकास चित्रों से ही हुआ है। ये आप समझ लो, जो हमारा लिपि का विकास हुआ है वह चित्रों के माध्यम से ही हुआ है। यानी बालक चित्रों में विशिष्ट रुचि रखता है, ये सब हम जानते ही हैं। आप बच्चों को कोई भी ब्लैक बोर्ड पर या शामपट पर कुछ भी आप चित्र बना दीजिए, बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और उनमें रुचि बढ़ जाएगी आपके सब्जेक्ट के प्रति। आप कोई भी चित्र बना दीजिए कैसा भी। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि बच्चों की जो रुचि है विशेष रूप से चित्रों में होती है। तो हम चित्रों की सहायता से यदि हम बच्चों को लेखन कौशल अच्छा करना चाहें तो हम बहुत अच्छा और कम समय में कर सकते हैं। यानी कि खेल खेल में बालक से वर्ण रचना करवा सकते हैं और करवाते हैं। जैसे कि मेज है, कुर्सी है, नल है, स्टूल है, ठीक है, बुक है, और भी कोई भी सामग्री है, उनके चित्रों के द्वारा हम उसमें, जैसे कि क से कबूतर सिखा सकते हैं, म से मेज सिखा सकते हैं, कैसे कुर्सी सिखा सकते हैं, तैसे तलवार सिखा सकते हैं, न से नल सिखा सकते हैं। उनके चित्र आपको बनाने होंगे। जैसे चित्र बना दिया और चित्र के नीचे आप लिख दीजिए। अभ्यास के बाद में बालक स्वयं ही लिख लेता है। जैसे आपने बना दिया कि जैसे कबूतर, तो उसके नीचे हमने कबूतर, पहले तो चित्र बनाया, उसके नीचे लिखा कबूतर, लिख दिया चित्र बना करके। फिर आपने बना दिया वहां पर चित्र बिल्ली, तो बिल्ली का चित्र बनाया, नीचे लिख दिया बिल्ली। मेज का चित्र बनाया, नीचे लिख दिया मेज। ऐसे आप अभ्यास करते हैं तो बच्चे थोड़े दिन बाद में धीरे धीरे खुद ही लिखना सीख जाते हैं। तो ये आपकी चित्र विधि हो जाती है। अगली विधि है संशोधन विधि। अगली विधि है आपकी संशोधन विधि। तो संशोधन विधि में क्या होता है, संशोधन करवाया जाता है। यानी कि जो लेखन होता है उसके अंदर संशोधन का बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर माना जाता है। लेखन के अंदर संशोधन का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। आपको पता है कि जो आपका लेखन कौशल है उसका मुख्य उद्देश्य होता है लिख करके अभिव्यक्ति करना। ठीक है, तो अध्यापक सामूहिक रूप से संशोधन करवा करके शुद्ध रूप से छात्रों को इसमें क्या करता है, उससे अवगत करवाता है। ठीक है, उसमें जो मान लो कोई गलती हुई है तो उसको सामूहिक रूप से उसको हम संशोधन करवा देते हैं, अशुद्धियों को दूर करवा देते हैं। तो कुल मिलाकर के संशोधन विधि में हम क्या करते हैं, संशोधन करवा देते हैं। तो ऐसे करके हमारी संशोधन विधि हो जाती है। अगली विधि है दोस्तों श्रुत लेख विधि। अब श्रुत लेख विधि बहुत सिंपल है। इसमें आप समझ गए होंगे, सुनकर के लिखना होता है सीधा सा। जैसे टीचर ने कहा कि लिखो बच्चों राम घर जाता है, अब बच्चे लिख रहे हैं राम घर जाता है। तो इसमें होता क्या है, सिंपल सा, कि अध्यापक के द्वारा उच्चारित वाक्यों को सुनकर के छात्र लिखते हैं सबके सब। और हम स्कूल में सब ऐसा करते भी हैं। बच्चों के लेखन कौशल को सुधारने के लिए, मात्राओं की गलतियां कहां कहां पर हो रही हैं इसका पता लगाने के लिए, बच्चों को कितना अभ्यास है लेखन का उसका पता लगाने के लिए, फिर आप कितना जल्दी बोल रहे हैं और बच्चे किस हिसाब से लिख रहे हैं इसका पता लगाने के लिए। ठीक है, इसमें हम ये सब पता लगाते हैं। विराम चिन्हों का उच्चारण नहीं होता है, हम सब जानते हैं। तो ये बच्चों को अंदाजा लगाना होता है कि विराम चिन्ह कहां पर लगेगा, कब लगेगा, ये सारी चीजों का हम पता लगा लेते हैं। यानी छात्र स्वयं भावों के अनुकूल विराम चिन्हों का प्रयोग करता है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी विधि मानी जाती है मुख्य रूप से। छोटी क्लासों में हम ये संभव नहीं है, ये सब हम करते भी नहीं है श्रुत लेख विधि का प्रयोग। हाँ, ये जब जैसे उच्च प्राथमिक की है, आपकी माध्यमिक है, तो वहां तो हम कर ही सकते हैं। वहां आप बोलिए कुछ भी और बच्चे लिखेंगे और वो सारी गलतियां आप देखेंगे जो बच्चों ने की है, फिर उनका आप संशोधन करवाते हैं। अगली विधि की हम बात करते हैं दृष्ट लेखन विधि। दृष्ट लेखन विधि का हम नाम दूसरा हम कह सकते हैं देखो और लिखो विधि। देखो और लिखो विधि।
या फिर इसको हम कह सकते हैं अनुलेख विधि, या इसका एक नाम और है जे-का-टॉट विधि। क्या नाम है दोस्तों? जे-का-टॉट विधि। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो नाम है उनसे पता लग रहा होगा, देखो और लिखो विधि। यानी इसमें सिंपल सा हो गया आपका कि अध्यापक इसमें शुरू में बालकों के द्वारा जो जानकारी वाले जो शब्द हैं, उनको जो ज्ञात शब्द हैं उनका बालकों से क्या करवाता है, उच्चारण करवाता है, उनको बच्चों से बुलवाता है। उसके बाद में क्या करता है, जो टीचर होता है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए या किताब में लिखे हुए शब्दों को अनुकरण द्वारा छात्रों से लिखवाता है कि हाँ लिखो, आप शाम पट्ट पर लिखे हुए या फिर पुस्तक में लिखे हुए आप बच्चों से कहेंगे इसका अनुकरण करिए, आप लिखिए। अब छात्रों को बाद में बिना देखे लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। फिर छात्र याद करके स्वयं भी लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के छात्रों को बिना देखे लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। पहले उनसे कहा कि आप देख कर लिखिए, अनुकरण करके आप लिख लीजिए, ब्लैक बोर्ड से देख के लिख लीजिए, पुस्तक में से आप देख के लिख लीजिए। उसके बाद में आप बिना देखे लिखने का अभ्यास करिए, फिर छात्र याद करके स्वयं लिख लेते हैं। ऐसे करके दृष्ट लेखन विधि हो जाती है, जे-का-टॉट विधि जिसको हम कह सकते हैं, देखो और लिखो विधि भी कह सकते हैं। यानी कि देखो और लिखो, देख करके लिखो, धीरे धीरे याद कर लो, बिना देखे लिखो। तो छात्र याद करके स्वयं लिख लेते हैं इसमें। तो ये आपकी विधि हो जाती है। तो ऐसे करके दोस्तों इसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो मेन विधियां हैं वो आपकी लेखन कौशल की सारी विधियां हो जाती हैं। तो इसमें हमने बात की थी कि लेखन कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं, लेखन कौशल को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, बच्चों में कौन कौन से उपाय करके हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, ये सारी बात की थी। आपके रीट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी विधियां हमने सारी की सारी बता दी है इसमें। अब इसमें एक जो प्रश्न आपके आए थे वो हमने इसमें बताया भी था आपको। कहाँ से प्रश्न आया था, छात्राणाम लेखन ये सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च निबंधात्मक प्रश्न परीक्षन्ते, ये आपका सवाल आया था, किसके माध्यम से हम ये बच्चों की परीक्षा करते हैं। तो ऐसे करके आपका ये टॉपिक हो जाता है लेखन कौशल का। इसके बाद में हम अगले टॉपिक की फिर बात करेंगे, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपको। इससे पहले आपने हमारे जो वीडियो हैं उनको यदि नहीं देखा है, इससे पहले हमने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं यदि वो आपने नहीं देखे तो अभी आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और अपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ये छोटा सा काम अभी करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, पुनः मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद दोस्तों।